नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपको IQ रैंकर में स्वागत करता हूं। यह सेशन लुसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता, भारत के जो निवासी होंगे उनको एकल नागरिकता दी गई है। और दोहरी नागरिकता जो है वह USA के संविधान में दिया गया है। इसका मतलब कि जो USA के नागरिक है, जो अमेरिका के नागरिक है, उनको केंद्र की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और वह जिस राज्य में रहते हैं उनकी भी नागरिकता उनको लेनी पड़ेगी। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप भारत में जन्म लिए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण करके अगर कोई बाहरी देश का नागरिक है और वह इंडिया में आके रहता है, एक प्रावधान किया है इतने सालों तक रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, इसका मतलब है कि अगर कोई भूभाग पहले किसी और देश का था और वह अब भूभाग जो है वह इंडिया भारत के अंदर आ गया है, तो वह जो भी उस भूभाग के लोग होंगे वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसमें से सब सही है, लेकिन आप बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। यह तरीका जो है वह विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, अगर कोई विदेशी पुरुषों से विवाह कर लेती है कोई महिला, तो उसका नागरिकता जो है उस देश का मिल जाएगा जिस देश का पुरुष होगा। नागरिक बनाने के निम्नलिखित शर्तों की एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यदि किसी नागरिक को देशद्रोह का यह अपराध सिद्ध हो गया कि वह देशद्रोही है तो उसको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। परिवार से बिछड़ जाने पर ऐसे में नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर ऐसे में नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर ऐसे में नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई देशद्रोह सिद्ध हो गया तो उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए तो नहीं, इससे नागरिकता नहीं खो सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। हाँ, अगर कोई दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका ऑटोमेटिक उस देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा जिस देश में वो पहले था। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, ऐसे में नागरिकता खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, नहीं, इससे भी नागरिकता खत्म नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह आपका अधिवास, आप रहते हैं तो नागरिक बन सकते हैं किसी देश में। वंशाक्रम, हाँ, वंशाक्रम है तो आप कर सकते हैं। पंजीकरण के थ्रू आप नागरिकता कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, हाँ, अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे। वंशानुक्रम, हाँ, आपका वंश, अगर आपके दादा पिता सब अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भी भारत के नागरिक होंगे। देशीकरण करके, हाँ, कि अगर कोई देश का दूसरे देश का, मान लीजिए अमेरिका का कोई नागरिक है और वह भारत में आके नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। उपयुक्त में से सही, तो इसका आंसर जो होगा वह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा
कहाँ की गई है। यह चर्चा जो है वह संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। वह किस कंडीशन में कोई भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म की जा सकती है, वह आपका है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। बात सही है, दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करेगा तो वह उसका नागरिकता भारत का स्वतः खत्म हो जाएगा। यदि वह नागरिकता के दायित्व का परिचय नहीं देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता लक्ष्य पूर्वक प्राप्त की गई है, हाँ, तो इससे खत्म हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियां में लिप्त पाया गया है, हाँ, इससे भी नागरिकता खत्म हो सकती है उसकी। तो आंसर सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार, यह संशोधन अधिनियम जो आया था 1952 में, इसके अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार है किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा बात नहीं है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसा बात नहीं है। भारत से के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीयता नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यह सही है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। ऐसा सभी व्यक्ति को या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 के पश्चात वह जन्म लिया है भारत में तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसमें अगर आप नागरिकता त्याग देंगे तो समाप्त हो जाएगी। पर्यावरण के आप दूसरे देश में चले जाएंगे, आप 7 वर्ष से ज्यादा रहेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर अगर देश को आपसे निकाल दिया जाएगा, देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा, उसमें नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी, इसका सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसमें निर्वासन के दौरान नहीं कर सकते हैं, आपातकाल के दौरान नहीं कर सकते हैं, युद्ध के दौरान नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? यह 1949 में लागू किए गए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? सार्वजनिक पदों के पात्रता, यह गैर नागरिकों को नहीं है। संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, यह इंडियन को है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यह भारतीयों को है लेकिन विदेशियों को नहीं है। तो उपयुक्त में से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा और पंजीकरण द्वारा। अनुरोध द्वारा आप नहीं कर सकते, इसका आंसर बी हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन से हैं? तो यह संसद है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।